हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 11 फॉर क्लास 10th। विषय सामाजिक विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 17 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हमें 10 MCQs क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने गोले को काला कीजिए। तो आप जो ये असेसमेंट वर्कशीट है इनको एज ए क्विज भी जो है लेकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टूटी हुई बेड़ियां किसका प्रतीक थी? मुकाबले की तैयारी का, बहादुरी का, जर्मन साम्राज्य का या आज़ादी मिलना? तो टूटी हुई बेड़ियां किसका प्रतीक थी? वो आज़ादी मिलना इसका प्रतीक थी। टूटी हुई बेड़ियां यानी आज़ादी मिल जाने के बाद जो है उसको प्रतीक का यूज़ किया गया था। सेकंड, सरिता एक अधिवक्ता है, बताइए वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में काम करती है? तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन प्राथमिक है, द्वितीयक है और तृतीयक क्षेत्रक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अधिवक्ता जो है वो किस क्षेत्र में काम करते हैं? ये तृतीयक क्षेत्र रहेगा। क्लियर, सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है? तो मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है। बाजरा मोटा अनाज होता है, ज्वार भी मोटा होता है, रागी भी मोटा अनाज होता है। गेहूं जो है यहाँ पर वो मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है। डी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर। फर्स्ट का आंसर आपका जो है यहाँ पे डी रहेगा, सेकंड का आंसर सी रहेगा, थर्ड का आंसर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है? भारत, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया या स्पेन? तो इसमें सही जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है संघ जो है आपस में बनकर देश बना हुआ है। ठीक है, यह संघ बनाने का उदाहरण रहेगा। प्रश्न 5 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में क्या सुनिश्चित किया गया है? तो देखिए वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार, वर्ष में कम से कम 200 दिनों का रोजगार, वर्ष में कम से कम 300 दिनों का रोजगार, वर्ष में कम से कम 250 दिनों का रोजगार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 6 है, भारत में राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी स्थानीय सरकार और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, भारत में राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे होगा? राज्य सूची पर राज्य सरकार को जो है कानून बनाने का अधिकार होता है। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे फोर्थ का आंसर आपका सी रहेगा, फिफ्थ का आंसर आपका ए रहेगा और सिक्स्थ का आंसर भी आपका ए रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है एवं तेज बदलाव की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, क्या कहलाता है? रूढ़िवाद कहलाता है, उदारवाद कहलाता है, यथार्थवाद या नव उदारवाद? तो वो क्या कहलाएगा? तो एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है वो रूढ़िवाद कहलाता है। रूढ़िवाद जो लोग होते हैं वो एकदम से क्रमिक जो बदलाव होता है उसमें विश्वास नहीं करते। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन, संभावी, अनवीकरणीय या विकसित संसाधन? तो ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, गुणवत्ता, मात्रा सब निर्धारित हो चुकी है, उनको हम विकसित संसाधन कहते हैं। वे विकसित संसाधन की कैटेगरी में आते हैं। प्रश्न 9, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना और दूसरा कारण। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना दी गई है, श्रीलंका में तमिल अलगाव महसूस कर रहे थे। तो ये बिल्कुल ठीक है, अलगाव महसूस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि श्रीलंका में सिंघली भाषी लोगों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता प्रदान की गई, इसीलिए वो खुद का अलगाव जो है बाकियों से महसूस कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, इसमें कारण और संकल्पना दोनों ही ठीक हैं और ये उसको पूरी तरह से व्याख्या भी कर रहा है।
तो इसका आंसर हमारा ए जो है वो क्या हो जाएगा, ए जो है यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ए इसका आंसर रहेगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये इसकी व्याख्या भी ठीक कर रहा है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 10 है, सही मिलान की पहचान कीजिए। सार्वजनिक क्षेत्रक ये अमेजन, ठीक है, सही मिलान बताना है तो ये सही मिलान नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्रक टाटा पावर भी सार्वजनिक नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्रक रिलायंस भी सार्वजनिक नहीं है। भारत पेट्रोलियम जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र का सही एग्जाम्पल है, तो इसमें डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।